नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वन रीवा की संध्याकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। वैक्सीन निश्चित तो जीवन सुरक्षित। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हेतु टीकाकरण है जरूरी। अयोध्या भूमि घोटाले के मामले में दोषियों को सजा दिलाने कांग्रेस पहुंची राम दरबार, सौंपा याचना पत्र। सिम वेरिफिकेशन हेतु भेजी 11 रुपए की लिंक, एक्सेप्ट करते ही खाते से 6 लाख हुए पार। खबरें अब विस्तार से। वैक्सीन निश्चित तो जीवन सुरक्षित। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हेतु टीकाकरण ही कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र है। टीका लगवाकर न सिर्फ स्वयं को कोरोना से सुरक्षित करें बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। हम आपको बता दें कि टीकाकरण को लेकर प्रदेश सरकार 21 जून से पूरे प्रदेश में 7000 केंद्रों पर टीकाकरण का महाअभियान शुरू कर रही है, जिसको लेकर विगत दिवस दिशा समिति की बैठक में सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने टीकाकरण पर जोर देते हुए कहा कि टीकाकरण के महाअभियान में सभी अपनी सहभागिता निभाएं तथा कोविड-19 के संभावित संक्रमण की लहर से बचाव के लिए लोगों को टीका लगाने हेतु जागरूक करें। इसी के चलते आज रीवा कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में रीवा के 45 वार्डों के पूर्व पार्षदों, समाजसेवी, एनजीओ, धर्मगुरुओं सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला उपस्थित रहा। आपको बता दें कि टीका महोत्सव मनाए जाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, जिसमें रीवा जिले के ग्रामीण अंचल में 350 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1 से लेकर 45 वार्डों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसी को लेकर आज सिंधु भवन में डॉक्टर अर्पिता सिंह द्वारा टीकाकरण के दौरान वेरिफिकेशन करने वाले दल को प्रशिक्षण दिया गया। हम आपको बता दें कि कोरोना के टीके से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आइए सुनते हैं इस संबंध में डॉक्टर अर्पिता सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ये काहे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किस तरीके से महाअभियान चलाना है वैक्सीनेशन को लेकर, क्या तैयारियां बनाई गई? 21 जून से 30 जून तक कोविड टीकाकरण महाअभियान पूरे मध्य प्रदेश में चालू किया जा रहा है। इसी के लिए आज हम जो कोविड टीकाकरण में वेरीफायर लगाए गए हैं, जो वेरिफिकेशन करेंगे, उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। उसमें कुछ वेरीफायर जो है वो नगर निगम के हैं, कुछ अदर डिपार्टमेंट के हैं, कुछ हमारे यहाँ के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। इसके लिए वृहद तैयारियां की गई हैं, जिसमें 350 सत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे और रीवा के 45 वार्ड, हर एक वार्ड में एक सत्र बनाया गया है। इसमें कुछ स्कूल हैं, सिद्धू भवन है, अग्रवाल समाज है, अपना मानस भवन है और ऐसे ही चिन्हित जो प्लेस है वहाँ पे टीकाकरण के सत्र बनाए गए हैं। और रीवा में 46 केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण के, जिसमें टीआरएस कॉलेज को भी रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हैं ज़्यादा मात्रा में। तो प्रिंसिपल मैम से जो हमें सूचना मिली थी कि वहाँ बच्चे आएंगे, तो हमने वहाँ भी एक सत्र इस अभियान में रखा है जो टीआरएस कॉलेज में चलेगा 21 से लेकर 30 तारीख तक। पार्षदों के साथ बैठक भी ली गई? जी, पार्षदों के साथ बैठक भी ली गई थी। जो हमारे एनजीओज़ हैं उनसे बैठक ली गई। धर्मगुरुओं से भी हमने कहा है, अपील की है और सभी धर्मगुरुओं से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी तरफ से एक अपील जारी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए। साथ में जो हमारे ये है व्यापारी वर्ग हैं, इनसे भी हम लोगों ने किया। अभी मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। हमने जो अपने पलक ऑप्टिकल्स है, छप्पन हो गया, जो भी व्यापारी संघ हैं, उनको हमने छोटे छोटे स्टिकर दिए हैं कि वो जो भी सामान अपने ग्राहक को दे उसमें वो स्टिकर ज़रूर लगा के दे कोविड टीकाकरण का, जिसमें अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वार्ड के जो नज़दीकी टीकाकरण केंद्र है वहाँ जाएँ और वैक्सीन लगवाएँ। तो ये भी हमारे ज़िले से एक अनोखी पहल की गई ताकि लोगों तक मैसेज जाए। साथ में हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी हमारे सत्र बनाए गए हैं 46 जो केंद्र बनाए गए हैं अर्बन क्षेत्र में, उसके लिए हम न्यूज़पेपर साथ में पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच जाए कि उनके वार्ड में कहाँ पे ये सत्र रखा गया है। तो ये 1 दिवसीय बस रहेगा? जी, ये 1 दिवसीय बस रहेगा 21 तारीख? 21 से 30 जून तक चलेगा, लगातार चलेगा ये वैक्सीनेशन। इसके लिए मैम क्या स्लॉट वगैरह बुक करने पड़ेंगे कि वहीं पे हो जाएंगे? ये ऑन स्पॉट रहेगा, ओपन सेशन रहेगा। कोई भी 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति वहाँ आके ऑन स्पॉट अपना रजिस्ट्रेशन करा के, इसके लिए उनको अपना आधार या कोई भी एक आईडी लेके आना पड़ेगा। आईडी लेके आएंगे, वहीं उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी। कितना लक्ष्य कितना बनाया गया है, टारगेट? जो अभी हमको डोजेज मिले हैं वो करीब 45,000 वैक्सीन मिली हुई है, जो हमको 10 दिन में यूज़ करनी है।
उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें और लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। आज की डेट में लगभग रीवा जिले के 5 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। अभी जो हमारा डाटा है 5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अभी तक एक भी AFI जिसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि जो थर्ड वेव का खतरा है वो वैक्सीन से ही कम होगा। कि जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतने ज़्यादा सुरक्षित होंगे, और उनको यही मैसेज देना है, क्योंकि अब बच्चों को हमको बचाना है, बच्चों को सेव करना है। तो बड़े जितने ज़्यादा वैक्सीनेट होंगे, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज उनकी कंप्लीट होगी, उतने ज़्यादा वो सुरक्षित होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क, सैनिटाइजर, मास्क, उसका भी पालन ज़रूर करें। अयोध्या भूमि घोटाले मामले पर दोषियों को सजा दिलाने कांग्रेसी पहुंचे राम दरबार। लक्ष्मण बाग स्थित भगवान राम जानकी के चरणों में याचना पत्र सौंप दोषियों को सजा देने की मांग के साथ ही राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर संगीतमय भजन गाया। हम आपको बता दें कि आज कांग्रेस द्वारा लक्ष्मण बाग में प्रभु के चरणों में याचना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रभु, आपके ज्येष्ठ भ्राता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से भारत में सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जन्मभूमि अयोध्या नगरी में भव्य श्री राम मंदिर बनाने ट्रस्ट के माध्यम से जो भूमि खरीदी है, उसमें मंदिर से जुड़े लोगों ने सत्ता दल के साथ व्यापक स्तर पर आर्थिक भ्रष्टाचार करते हुए 2 करोड़ की भूमि को 18 करोड़ 50 लाख में बिक्री कर 10 मिनट के अंदर हेराफेरी की गई। उसमें प्रभु श्री राम जी के आदर्श एवं राम राज्य की परिकल्पना की हत्या के साथ करोड़ों भक्तों की आस्था की भी हत्या की गई है, जिस पर आप संज्ञान लेते हुए दोषियों को दंड देने के साथ ही केंद्र की मोदी व यूपी की योगी सरकार को सद्बुद्धि देते हुए श्री राम मंदिर की भूमि में जो हेराफेरी की गई है उसकी निष्पक्ष जांच कराने का आदेश देने की कृपा करें। हम आपको बता दें कि इस संबंध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जन्मभूमि अयोध्या नगरी में भव्य श्री राम मंदिर बनाने ट्रस्ट के माध्यम से जो भूमि खरीदी है, उसमें मंदिर से जुड़े लोगों ने व्यापक स्तर पर आर्थिक भ्रष्टाचार किया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह एवं जिला ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने याचना पत्र सौंपते हुए कहा, भगवान जी को ज्ञापन सौंपा गया है, इसका क्या उद्देश्य है, किस विषय पे ज्ञापन होगा? ज्ञापन इसलिए सौंपा गया है कि भगवान राम की जन्मस्थली में जो राम मंदिर बन रहा है, आप सबने सुना होगा कि वही ज़मीन का एक टुकड़ा, उसी ज़मीन 1.25 करोड़ हमारे देशवासी 130 करोड़। अब विदेश में भी जो हमारे यहाँ के लोग हैं, भगवान राम सबके मान्य हैं, सब ने अपने अंतर्मन से एक बार नहीं 2-2 बार राम मंदिर के लिए चंदा दिया। आपको ध्यान होगा जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं 88-89 में भी बहुत सारा चंदा बहुत सारी इकट्ठा हुआ, और आज की भी तारीख में बहुत सारा चंदा इकट्ठा हुआ, और उसका जो बंदरवाट हो रहा, वहाँ के जो न्यास के लोग हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, तो जो तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भगवान से निवेदन है कि कम से कम आप अपनी आँख खोलें और भ्रष्टाचारियों को सजा दें। मोदी और योगी को भगवान सद्बुद्धि दी। जो चंदा गया है जनता जनार्दन का, वो कायदे से उपयोग हो, भगवान राम का मंदिर बने। यहाँ भी जो लक्ष्मण बाग संस्थान है, यहाँ की भी ज़मीन बहुत सारी है हमारे देश। यहाँ है सतना में, आपने देखा होगा, रीवा जिला में भी कई जगह यहाँ की भी ज़मीन खुर्द होने की स्थिति में है। तो हमारा ये सब निवेदन है, इसीलिए आज हम भगवान को दिए हैं ज्ञापन, SDM कलेक्टर को नहीं दिए, कि आप अपनी आँख खोलें और जिन लोगों की जो भ्रष्टाचारियों की वो सजा दें, और हमारे जो सरकार के लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको सबको सद्बुद्धि दें कि जनता का हित के हित में काम करें। ऐसा नहीं है कि ज्ञापन देने के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस को जाना चाहिए, अपील करनी चाहिए इसको लेकर के भ्रष्टाचार? नहीं, जाना चाहिए, देखिए आगे क्या निर्णय लेते हैं हमारे हाईकमान के लोग उस मामले में, लेकिन अब जो भी निर्णय होगा ऊपर होगा। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है,
और बड़े शालीनता से मनाने का है, बड़े शालीनता से वो मना रहे हैं। हम लोगों को भी मनाने का है जन्मदिन। हम लोग उनके जन्मदिन में यहाँ आए हैं, भगवान का भजन करेंगे, उसके बाद मास्क सैनिटाइजर बांटेंगे। कोविड में हमारे जो परिजन हम लोगों के बीच से उठ गए हैं, उनके परिवार के बीच में भी जाएंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। रिटायर्ड चिकित्सक के साथ 6 लाख से अधिक की ऑनलाइन ठगी। पहले सिम वेरिफिकेशन के नाम पर मांगे 11 रुपए, लिंक शेयर करते ही हो गया खाता खाली। हम आपको बता दें कि साइबर ठगी की बढ़ती संख्या में एक और इजाफा हुआ है, जहां सिम वेरिफिकेशन के नाम पर 11 रुपए की मांग की गई। 11 रुपए के साथ लिंक शेयर करते ही खाते से गायब हो गए 6 लाख से अधिक रुपए। ये पूरा मामला समान थाना क्षेत्र का बताया जाता है। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के द्वारा घटना की शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। बताया जा रहा है कि फरियादी अंबिका प्रसाद द्विवेदी को 17 तारीख के दिन एक फोन व सिम वेरिफिकेशन के लिए आया था, जिसमें उनसे कहा गया कि आपकी सिम बंद होने वाली है, जिसका वेरिफिकेशन करना है। दूसरी ओर से 11 रुपए की फीस ऑनलाइन मांगी गई थी। 11 रुपए के लिए दूसरी ओर से लिंक शेयर किया गया और जैसे ही फरियादी के द्वारा लिंक के एक्सेप्ट की गई, उसके खाते से रुपए निकलने शुरू हो गए। इस पूरी घटना के संबंध में जानकारी देते हुए समान थाना प्रभारी ने बताया कि 7-8 बार में 6,623 रुपए आरोपियों के द्वारा उनके खाते से निकाल लिए गए। अब संबंधित बैंक से पुलिस के द्वारा ट्रांजैक्शन डिटेल निकालकर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि प्रत्येक दिन ऐसे कई लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं, क्योंकि ठगी करने वाले हर पल किसी न किसी को अपना शिकार बनाने के लिए फोन लगाते रहते हैं और जैसे ही कोई उनके चंगुल में फंसता है तो बिना संपर्क किए ही उसका खाता खाली हो जाता है। शुरुआती जांच में पुलिस ये मान रही है कि बाहर बैठे आरोपियों के द्वारा ऑनलाइन ठगी की गई है। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी समान सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। ये परसों रात में रिटायर्ड डॉक्टर हैं अंबिका प्रसाद द्विवेदी, इनके फ़ोन में मैसेज आया, आपके सिम का वेरिफिकेशन होना है, 11 रुपये आप जमा करवा दें, आपका सिम का वेरिफिकेशन होगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद से कुछ देर बाद लगातार मैसेज आते गए और उनके खाते से कुल 6,423 रुपये कट गए, जिसकी रिपोर्ट कल उन्होंने किया, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कितने बार में ट्रांजैक्शन हुए हैं इनके 7-8 बार में ट्रांजैक्शन हुए हैं कुल। सर क्या इनसे कुछ वो जानकारी मांगी गई थी खाते के संबंध में, कैसे मतलब ठगी हो गई, कुछ ऐसा पता चला? ये 11 रुपये उसके सिम के वेरिफिकेशन के नाम पे लिए गए, उसी से ये लिंक आपस में ऑनलाइन शेयर कर लिए, जिसके कारण ये फ्रॉड किया गया। कुछ एटीएम से भी सर पैसा निकला है अकाउंट से, वहाँ से पैसा निकला? हाँ, अलग अलग वैलेट में, कुछ पेटीएम माध्यम से, कुछ एटीएम माध्यम से, अलग अलग उसकी जानकारी बैंक से ली जा रही है। प्रेमिका और उसकी बहन को खुश करने के लिए जालसाज ने उड़ाई जीप, बिक्री के लिए बनवाया फर्जी आधार कार्ड। हम आपको बता दें कि 6 जून को चोरी हुई जीप को अमहिया पुलिस ने बरामद कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। हम आपको बता दें कि 6 जून को चोरी हुई जीप को पुलिस ने बरामद कर लिया, उसे उड़ाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने गाड़ी बेचने के लिए फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था और उसकी नंबर प्लेट भी बदल दी गई थी। उससे पुलिस अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर रही है। जावेन त्रिपाठी 29 वर्ष निवासी चोरहट्टा की जीप चोरों ने चिरहुला मंदिर के सामने से पार कर दी थी, जिसका मामला थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस लगातार उक्त गाड़ी की तलाश कर रही थी। गुरुवार को उक्त गाड़ी रेलवे स्टेशन के समीप होने की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस दौरान पुलिस ने रेलवे स्टेशन के समीप दबिश दी, लेकिन आरोपी ने गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दी थी, जिससे वो पहचान में नहीं आई थी। इस दौरान पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस को संदेह हुआ और उसे पकड़ लिया गया। जांच में उक्त जीप चोरी की निकली। हम आपको बता दें कि आरोपी की पहचान विकास दाहिया उर्फ गोलू पिता विष्णु 22 वर्ष निवासी इटमा थाना मैहर हाल मुकाम बिछिया के रूप में हुई है। पुलिस पकड़े गए आरोपी को पूछताछ के लिए थाने ले आई है। पीड़ित ने अपनी गाड़ी एक निजी फर्म में बुकिंग पर लगाई थी, जिसमें उक्त आरोपी भी ड्राइवर के रूप में काम करता था। 3 माह पूर्व उसे काम से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने घटना की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ कर रही है।
उक्त आरोपी ने गाड़ी बेचने के लिए फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था। दरअसल घटना दिनांक को गाड़ी चुराने के बाद वो नागौद गया था। टोल प्लाजा से बचने के लिए दूसरे मार्ग का इस्तेमाल किया। नागौद में उसने अपने आधार कार्ड को कंप्यूटर में स्कैन करवाकर फरियादी का नाम और पता लिख दिया था। गाड़ी के सभी कागज पीड़ित के नाम पर थे, जिस पर उसने गाड़ी बेचने के चक्कर में आधार कार्ड भी बनवाया और खुद जेवेंद्र त्रिपाठी बन गया था। रीवा में भी उसने सभी को अपना नाम विकास पटेल बताया था। फर्जी दस्तावेज बनवाने पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी की धाराएं बढ़ाई गई हैं। हम आपको बता दें कि उक्त आरोपी नागौद में अपनी प्रेमिका के साथ रहता था। दरअसल एक महिला से उसका प्रेम प्रसंग चलता था, जिसके घर उसका आना जाना था। प्रेमिका की छोटी बहन की शादी होने वाली थी, जिसे खुश करने के लिए उसने गाड़ी उड़ाई ताकि उसे बेचकर शादी में पैसा खर्च कर सके। घटना के बाद वह गाड़ी लेकर नागौद गया था, जहां उसे 1.5 लाख रुपए में जीप को गहन रखने की जानकारी दी थी। फलस्वरूप किसी को भी उसकी करतूत पर शक नहीं हुआ। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि आरोपी उक्त जीप को बेचने की फिराक में था, जिसके लिए उसने फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया था। उससे अन्य घटनाओं के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी अमहिया शिवा अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। 10 दिन पहले चुरेला मंदिर के पास एक जो है बोलेरो चोरी हो गई थी। चोरी की तस्दीक की गई तो वो सतना का एक विकास दाहिया करके चोर हमने पकड़ा है। उसके पास से बोलेरो जब्त की है और काफ़ी शातिर ये चोर है। इस किसी महिला के साथ संपर्क में था और उसी के चक्कर में ये घटना कार्य किया था। इसने पैसे किसी को जाके 1.5 लाख रुपए में गिरवी रख दी थी। उसके लिए इसने फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। जो फरियादी था, गाड़ी जिसका ऑनर था, उसके नाम का फर्जी आधार कार्ड बनवा के इसने जो है गिरवी रख दी थी और दस्तावेज की व्यवस्था भी कर रहा था। ऐसे करके उस पर जो है 379, 420, 467, 471 के अंतर्गत मामला जो है दर्ज करके कार्रवाई की गई। तो पुलिस अभिरक्षा में इसको सतना से लिया गया था और फिर यहाँ जाके गिरफ्तार किया गया उसे। बताया जा रहा है कि जिसकी बोलेरो थी उससे पहले दोस्ती बनाई और फिर हाँ, जो बोलेरो मालिक का जो परमानेंट ड्राइवर था, उसके ड्राइवर से इसकी दोस्ती थी। 2 जून को इसने गाड़ी की चाबी चुरा ली थी और 3 दिन बाद इसने जो है मौका पाकर जो है रात को गाड़ी की चाबी लगा करके जो है ले जाके सतना में गाड़ी छुपा ली। चलती बाइक में युवक के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर अज्ञात आरोपियों ने लगा दिया आग। घायल को लाया गया मऊगंज, वहां के डॉक्टरों ने किया रीवा रेफर। घटना चाक मोड़ की बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि मऊगंज में चाक मोड़ में 18 जून की दोपहर 1 बजे के आसपास चलती बाइक से पीछे से किसी ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया, जिससे युवक झुलस गया, जिसे उपचार के लिए मऊगंज अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मऊगंज पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घायल का बयान दर्ज कर लिया है। वहीं हालत गंभीर होने की वजह से मऊगंज के डॉक्टरों ने उसे रीवा रेफर कर दिया। घायल अमित सिंह पिता नरेंद्र बहादुर सिंह निवासी बरहटा के अनुसार वो बाइक में सवार होकर पेट्रोल डराने टंकी गए थे। वापस लौटते समय जैसे ही चाक मोड़ के पास पहुंचे तो किसी ने पीछे से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। युवक आग बुझाने का प्रयास किया पर तब तक उसके शरीर के कुछ भाग जल चुके थे। घायल युवक को किसी ने अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रीवा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल युवक का बयान दर्ज कर घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है, पर पुलिस को घटना अभी संदेहास्पद लग रही है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं सूत्रों की माने तो प्रारंभिक जांच में पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध बता रही है। पुलिस के मुताबिक मौके पर किसी ने भी घटना की पुष्टि नहीं की है। जिस समय ये घटना हुई उस समय बारिश हो रही थी। प्रारंभिक जांच में पूरा मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। युवक को अस्पताल तक एक युवती लेकर आई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास कर रही है। प्रस्तुत है पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अंश। जी कहाँ के निवासी हैं? मराठा के जी घटना कहाँ घटी, कैसे घटी? चाक मोड़े हम टंकी के हम आयरन मऊगंज बरेटा में बैठे रहे हैं। फिर सामान लेकर हमका किराना के तम गान टंकी गए तेल डरान टंकी तेल डरा के यहाँ तो चाक मोड़े के गढ़ा रहा तो छिड़का पर हम सोचें कि कोनो गाड़ी के तो फिर छिड़का पर तो वहाँ कौन मार दिस माचिस तब किस पकड़ ली हम कहा जानी कि पेट्रोल है जब वहाँ का तो मार दिस माचिस। किसी को आप देखे हैं? हम नहीं देखे, जब आगे लग गए तो हम जल्दी से अपन कपड़ा उतारे लागन से हम नहीं देखा कि यहाँ ये घटना कब की होगी?
1:30 करीबन, 1:30 आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।